नमस्कार, जनवाणी में आपका स्वागत है। आज थर्ड फेज का चुनाव संपन्न हो गया। अररिया, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर और खगड़िया में मतदान 60% के तकरीबन गया है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा आज इन 5 सीटों पर, क्या रहा आज हाल और कौन आगे है, आज इस पर बात करेंगे। और लालू यादव के एक बयान ने किस प्रकार तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है, महागठबंधन को झटका लगा है और भीतर घात हुआ तेजस्वी यादव के साथ, राजद के साथ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और भाजपा का इकलौता सीट अररिया क्या उसके हाथ से छिन जाएगी, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। थर्ड फेज पर दिन भर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिस पर चर्चा होती रही। प्रधानमंत्री मोदी को भी बीच में आकर के उन्होंने भी इसके मजे ले लिए। लालू यादव का एक बयान मुस्लिम आरक्षण को लेकर आया और थर्ड फेज के मतदान के बीच में यह वीडियो वायरल हो गया। और ऐसा वायरल हुआ कि थर्ड फेज में जहां पर भीतरघात से महागठबंधन परेशान था, झंझारपुर में जहां एक तरफ गुलाब यादव परेशान कर रहे थे, सुपौल और मधेपुरा में, सुपौल में तो पप्पू यादव महागठबंधन को परेशान कर रहे थे, भीतरघाती कर रहे थे। मधेपुरा में पप्पू यादव का बड़ा फैक्टर था, लेकिन वहीं पे प्रोफेसर चंद्रशेखर, वही जो शिक्षा मंत्री होते हुए रामचरितमानस पर श्री राम के चरित्र पर बातें कही थी, उनका क्या असर प्रभाव पड़ा। अररिया में सरफराज, जो तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे हैं, 2019 में जो चुनाव रहे थे, उनका टिकट काटकर उनके छोटे भाई शहनवाज को टिकट दिया गया था। आरजेडी से इस बार फाइट कर रहे थे, सरफराज ने स्थिति खराब कर दी। और खगड़िया में नहीं चला चौधरी महबूब अली कैसर का जादू, जैसा उम्मीद था महबूब अली कैसर खगड़िया में एलजेपीआर को यानी चिराग पासवान को झटका दे देंगे, वैसा झटका देते हुए नजर नहीं आए। लेकिन सबसे पहली बात सुनिए कि लालू यादव का वो कौन सा बयान था जिसको लेकर आज दिन भर चर्चा चली है, हंगामा मच गया और थर्ड फेज में महागठबंधन के को मिलता हुआ बढ़त भी पीछे की तरफ लुढ़क गया है। पहले लालू जी के इस बयान को सुनिए। मिलना चाहिए मुसलमानों को। बिहार में आरक्षण बहुत बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि वहां पिछड़ी जातियों का एक बहुत बड़ा समीकरण है। अभी हाल में ही जातीय जनगणना हुआ था, उसका कास्टिज्म पूरे जोर पे था। ऐसे में लालू यादव कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। तो आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण पर नरेंद्र मोदी हमलावर हैं। उन्होंने इसका मौके का फायदा उठा करके उन्होंने लालू यादव पे टिप्पणी करते हुए यादव, कुर्मी, अन्य जातियों के नाम लेकर के उन्होंने कहा कि इनका आरक्षण छीन लेंगे ये लोग। तो फिर नरेंद्र मोदी के इस बयान के चर्चा होनी ही थी, लालू यादव की चर्चा होनी थी और नरेंद्र मोदी के बयान की चर्चा होनी थी। और इन दोनों के बयान ने थर्ड फेज में महागठबंधन को झटका दे दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एग्रेसिवली लोग वोट डालने निकले हैं। याद कीजिए 2015 में मोहन भागवत ने सिर्फ इतना कहा था कि आरक्षण पर एक बार समीक्षा होनी चाहिए, मतलब उनका वो विचार नहीं था कि आरक्षण खत्म करेंगे। लेकिन 2015 में भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। क्या इस बार लालू यादव ने जो बातें कह दी वो उससे परेशानी हो गई है? परेशानी टेंशन में तो हो ही गई है। पहले नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही है आप उसको सुन लीजिए, फिर मैं 5 सीटों का बताता हूं सिलसिलेवार। अररिया में क्या होगा, खगड़िया में क्या होगा, झंझारपुर में क्या होगा, मधेपुरा और सुपौल में क्या होगा, आज इस पर बात करते हैं। पहले नरेंद्र मोदी के इस बयान को, जो लालू यादव के बयान के काउंटर में उन्होंने कही है, उसको सुनिए। ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी, इन समाज का हक भी बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाए। चुनाव चल रहा है
थर्ड फेज का आज मतदान था। ऐसे में नरेंद्र मोदी के हाथ कंगन को लग गया, एक मौका मिला तो नरेंद्र मोदी अपने मुद्दे पे आ गए। तेजस्वी यादव अक्सर ये बातें कहते हैं कि मुद्दों की बात नहीं करते हैं मोदी। अब बताइए, मुस्लिम आरक्षण क्या मुद्दे की बात थे? तो आप तेजस्वी यादव जी लालू यादव को कहते कि ये वाला बयान अभी अपने आप पास ही रखिए, मत दीजिए। आखिर मुस्लिम वोट को आपके से छिड़क के दूसरे जगह जा रहा है क्या? इस बात का टेंशन हो रहा है क्या आपको? इसी कारण से आप परेशान हैं क्या लालू जी? क्योंकि लालू जी बहुत सधा हुआ इंसान बोलते हैं। वो उनको पता है कितना उनको फायदा होगा, कितना उनको नुकसान होगा बोलने से। उसके बाद यदि मुसलमानों को खुश करने के लिए वोट लेने के लिए कर रहे हैं तो ये तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि कौन सा मुसलमान जदयू या भाजपा को वोट करने जा रहा है? हाँ, सिर्फ एक जगह झंझारपुर में गुलाब यादव कांड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि झंझारपुर में, अब बात करते हैं झंझारपुर की। झंझारपुर में जो मुकेश सहनी के तरफ से जो जिनको महासेठ जी को, सुमन महासेठ जो कैंडिडेट है महागठबंधन के, वो आरएसएस से आते हैं। मुसलमान उनसे नाराज है और वो, लेकिन लालू यादव का समर्थन है उनको। और दूसरी तरफ गुलाब यादव प्लस मुस्लिमों का भी समर्थन है, अगड़ी जातियों का भी समर्थन है। और रामप्रीत मंडल जो वहाँ के मौजूदा सांसद है जदयू के, उनसे बहुत नाराजगी है। लोग उनको पसंद नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को पसंद करना भी नहीं चाहिए जो काम नहीं करते हैं। लेकिन गुलाब यादव के पास एक बड़ा वोट अगर मुसलमान और यादव का चला जाता है तो ऐसे में वो हार झंझारपुर में रामप्रीत मंडल आसानी से चुनाव जीत जाएंगे और चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। लेकिन गुलाब यादव ना जीत जाए और टक्कर गुलाब यादव और रामप्रीत मंडल में हो गई है। सुमन महासेठ कहीं पीछे पिछड़ गए हैं। तो तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि यदि गुलाब यादव जीत जाता है तो उसको, उनके सामने एक बड़ा यादव खड़ा हो जाएगा। और यादवों से तो इनको, तेजस्वी यादव को पता नहीं किस बात की चिढ़ है। पप्पू यादव के साथ वही खेला हुआ, गुलाब यादव के साथ भी वही खेला हुआ और झंझारपुर में ये पूरा समीकरण बैठता है। इसलिए लालू यादव ने ऐसी बातें कही और झंझारपुर में अब जो टक्कर है वो गुलाब यादव और रामप्रीत मंडल में हो गया है। लेकिन गुलाब यादव इतने बड़े प्रभावशाली नहीं हैं कि वो रामप्रीत मंडल को हरा पाएंगे। इसलिए रामप्रीत मंडल कुछ मार्जिन से ही सही आगे चल रहे हैं। लेकिन ये चुनाव है, मैं अभी भी नहीं कहता हूं कि वो जीत रहे हैं। बात करते हैं सुपौल की। रंजिता रंजन जहां पप्पू यादव का जहां पे गढ़ है, पप्पू यादव पूर्णिया में अपने साथ जो हुआ, गाली गलौज किया गया आरजेडी के नेताओं के द्वारा, तो उससे वो खार खाए हुए हैं। उनको चुनाव जीत जाते अगर महागठबंधन की तरफ से रहते, उनको नहीं दिया गया। इसका भी वो द्वंस था। सुपौल में उन्होंने खेला कर दिया और बुरी तरह खेला किया है। ऐसा खेला किया कि सुपौल में स्थिति बहुत खराब हो गई। मैं क्यों कह रहा हूं, वहां चौपाल जी को टिकट दे करके लालू यादव ने अति पिछड़ों का समीकरण साधने का सेट किया था। लेकिन वह विजेंद्र यादव बहुत बड़े नेता हैं, जदयू के हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं और विजेंद्र यादव कभी चुनाव हारे नहीं है। विजेंद्र यादव को अति पिछड़ों का वोट मिलता है, यादवों का भी वोट मिलता है। और यादव उस इलाके के सुपौल और मधेपुरा के, मैं खुद भी गया था सर्वे के लिए, ये जो युवा यादव थे वो कहते थे केंद्र में हमें मोदी चाहिए और राज्य में तेजस्वी यादव चाहिए। तो सुपौल में पप्पू यादव का फैक्टर और लालू यादव ने जो बातें कही आरक्षण को लेकर के अति पिछड़ों पर, उसका असर हुआ कि ये सीट भी महागठबंधन के हाथों से जाती हुई दिख रही है। लेकिन जो वहाँ कामत जी हैं उसका प्रभाव इतना नहीं है, लेकिन हाँ उनकी पकड़ है तो जीत रहे हैं। अब बात करते हैं मधेपुरा की। गोप की राजधानी यानी यादवों की राजधानी। शरद यादव यहाँ पे सांसद थे, हार गए थे 2019 में, लेकिन दिनेश चंद्र यादव यहाँ जीते थे। ये वो मधेपुरा सीट है जहां से प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने रामचरितमानस पर पहले तो बयान दिया था जिससे कुछ लोग नाराज थे। वो क्षेत्र ऐसा है जहां मिथिला का बहुत असर है, वहां सीता मैया का असर है। शादी ब्याहों में सीता मैया के गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। वहां से लोग अयोध्या में दर्शन करने आए थे। वहां पे प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ऐसी बातें कही थी। दूसरी तरफ लालू यादव का ये बयान आ गया और मधेपुरा में, पूर्णिया में का वही पप्पू यादव का फैक्टर, प्रोफेसर चंद्रशेखर, पप्पू यादव, इन सारे मुद्दों को अगर मिला करके देख लीजिए तो मैंने वहां पे कुछ लोगों से बात की थी, वो बहुत सारी बातें बता रहे थे। उन्होंने कहा कि यादव में हमें मुख्यमंत्री चाहिए, केंद्र में तो नरेंद्र मोदी चाहिए, क्योंकि ये सीमांचल का इलाका है और यहाँ पर यादव ही राज करेगा।
तो दूसरा तो कोई आ नहीं सकता। और जो आरजेडी के कैंडिडेट है कुमार रवि के बेटे, वो पटना में रहते हैं, पटना से उनको दिया गया। वो बाहरी बना भीतरी वाली बातें हो रही थी। वो पटना में काम करते हैं, मधेपुरा में ज़्यादा लोगों से परिचित नहीं है और बहुत अपने ही लोगों से, ज़्यादा मास नेता नहीं है, वो जनता के नेता नहीं है, इसलिए मधेपुरा में हार उनकी होती दिख रही है। अररिया में भाजपा को झटका लग सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं, प्रदीप सिंह को अच्छी बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन अररिया में मुस्लिम अग्रेसिव वोट हुआ। और जिस तरह से सरफराज आलम से उम्मीद थी, जो तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे हैं, कि वो शहनवाज को डिस्टर्ब करेंगे, वैसा डिस्टर्ब करते नहीं दिख रहे हैं। भाजपा से ये सीट अररिया की छीन सकती है, लेकिन वोटिंग बहुत एग्रेसिव हुआ है। हिंदू ध्रुवीकरण हुआ है तो मुस्लिमों का भी ध्रुवीकरण हुआ है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है, लेकिन प्रदीप सिंह की स्थिति सही नहीं दिख रही है। अररिया में भाजपा की हार हो सकती है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, या मार्जिन रहेगा तो कम रहेगा, ऐसा मुझे दिखता होता हुआ नजर आ रहा है दिन भर की कार्रवाई के बाद। अब बात करते हैं खगड़िया। खगड़िया मुकेश सैनी की सीट है और मैंने एक बार आपको पहले के वीडियो में आप जाके देखेंगे, मैंने कहा था खगड़िया के बाद मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव के बीच में झगड़ा होगा। और खगड़िया में मुकेश सैनी के वोट नहीं गया है चिराग पासवान महागठबंधन की ओर। मुकेश सैनी का यानी केवट बिंद मल्लाह का वोट चला गया है एनडीए के पास। और चिराग पासवान अपने दिन में अपने गांव भी गए थे, माता से भी मिले थे। राजेश वर्मा ने बहुत अच्छी पैकिंग की थी। महबूब अली कैसर जिस तरह से सिमरी बख्तियारपुर में ही सिमट के रह गए, उसमें सिर्फ मुसलमानों के बीच में सिमट के रह गए, हिंदुओं का वोट वो डिस्टर्ब नहीं कर पाए, इसलिए राजेश वर्मा को बढ़त दिख रही है। दूसरा सीपीएम के तरफ से कोई बड़ा नेता इतना प्रभावशाली नहीं था, वहां पे डट नहीं पाए थे वहां पर, इसलिए यह उम्मीद है कुशवाहा वोटों का, हालांकि उनको उम्मीद था संजय कुशवाहा जी को कि उनको कुशवाहा का वोट मिलेगा, लेकिन सम्राट चौधरी वहीं के नेता हैं। सम्राट चौधरी ने कुशवाहा वोट को सेट कर लिया। वहीं खगड़िया में हसनपुर से तेज प्रताप यादव विधायक हैं। तेज प्रताप यादव गए नहीं, उनके जो करीबी थे वो घर बैठ गए सीपीएम को लेकर। वो एग्रेसिवली यादवों ने वोट नहीं किया हसनपुर के इलाकों के, इस कारण से खगड़िया में एनडीए को बढ़त मिलता जा रहा है। ये जो 5 सीटें थी, इसमें 3 जदयू के थे, एक चिराग पासवान के एलजेपी के थे और एक भाजपा के थे। तो जदयू के तीनों सीटों पर जदयू काबिज होते दिख रही है, चिराग पासवान काबिज होते हुए दिख रहे हैं खगड़िया में। एक सीट भाजपा का अररिया में कुछ कह नहीं सकते हैं, संभावना है कि वो जीतेंगे तो बहुत कम मार्जिन से, या हार भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्या लगता है, आप अपना विश्लेषण जरूर मुझे बताइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए और हाँ बताइए मुझे, कुछ गलतियां होती हैं कई बार बोलने में। विजय यादव को मैंने जीवन यादव बोल दिया था एक बार, तो होती है, उसको क्षमा करेंगे। बाकी वीडियो विश्लेषण कैसा लगा मुझे बताइए। धन्यवाद।